जय हिंद दोस्तों। देखिए, ये वीडियो आपको लगेगा तो सिंपल सा, लेकिन इसके अंदर जो गहरे राज छुपे हुए हैं वो आपको तभी पता पड़ेंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में 4 घंटे दे करके बाहर आ जाओगे। फिर मेरी बातों को आप याद करोगे कि यार वो कर लेता तो वाकई में मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं चीज़ों पर बात करने वाला हूं जो आप एग्जामिनेशन हॉल से पहले जो तैयारी करनी है, जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ करके क्या समस्याएं रहती हैं, उनसे कैसे जूझना है और पहले से आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन आपको पहनना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लगेगी कि बड़ी सिंपल सी चीज़ है, क्या पहनना, कुछ भी पहन के चले जाओ, जो आता है वो तो कर ही देंगे। नहीं दोस्तों, जो आप घर पर बैठ कर के जो आप टेस्ट पेपर देते हो, आपके अधिकतम सही हो जाते हैं प्रश्न, लेकिन जब भी आप किसी एग्जामिनेशन में जाते हो वहाँ पर नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न एक पहनावे से जुड़ा हुआ है। जो भी आप घर पर कंफर्ट रह कर के आप जाते हो ना, चाहे तो आप शॉर्ट्स पहन रहे हो या लोअर पहन रहे हो या एक नॉर्मल टी शर्ट डाल ली, देखो किसी को क्या दिखाना है एक दिन, है ना। दिखाना तो जब है जब आपकी रैंक आ जाएगी टॉप 10 के अंदर, टॉप 100 के अंदर, टॉप 1 रैंक जब आएगी तब आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सब दुनिया अपने आप ही देखेगी, है ना। तो एक दिन वहाँ पर सज धज करके जा करके अपने अनकंफर्टनेस होती है, ये आप सभी को पता है। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखते हो तो वो जब जब आते हैं सामने देखने के लिए तभी वो पहनते हैं इस टाइप के, वरना नॉर्मल शॉर्ट्स वगैरह में घूमते रहते हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि कंफर्ट। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्ट कपड़े पहन करके जाना है। चाहे वो कंफर्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं, चाहे कैसे भी हो सकते हैं, चाहे पुराने हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, उस दिन जब आप जाएंगे उस दिन की रात को, यानी कि जैसे मान लीजिए 10 तारीख को एग्जामिनेशन है आपका, 9 तारीख की रात को दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप यदि आकाश को ज़रूर देखिएगा, ऊपर ऊपर जो तारे हैं खिलते हुए उनको ज़रूर निहारिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक सुकून मिलेगा और बहुत अच्छी नींद आएगी यदि आप तारों को देख लेते हो तो। क्योंकि आपने न जाने तारे कितने दिनों से नहीं देखे होंगे दोस्तों, क्योंकि वक्त वो तो चला गया, स्टडी का तो चला गया वक्त। अब वक्त है अपने, जो आपने सपना सोचा है, जो आपने देखा है कि यार मुझे एक करके ही रहना है, तो वो सपना पूरा होने वाला है दोस्तों। कल के एग्जामिनेशन पर डिपेंड करता है। तो आप तारों को निहारिए और उसका आनंद लीजिएगा। बहुत अच्छी आपको नींद आएगी और आप सोचिएगा, ज़्यादा सोचिएगा नहीं कि मेरा होगा नहीं होगा, बस आप अपने आप को उस समय 9 तारीख की रात को प्रेजेंट में अपने माइंड को रखने का प्रयास करिएगा। जैसे आपका माइंड बार बार कल को जाएगा कि मैं बैठूंगा, हो जाएगा, नहीं होगा, इस टाइप से जाएगा। तो आप क्या करोगे, बार बार अपने माइंड को पीछे वापस करोगे और आपके कमरे में जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पर, ठीक है, चाहे आप दूसरे कहीं पर एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, वहाँ पर जिस भी जगह जा रहे हो उस जगह को देखिएगा, चाहे भले ही वो ताला ही क्यों ना लटका हुआ आपका। अपने जैसे ही आपका दिमाग जाए आगे की तरफ कि कल ये होगा वो होगा, उसे लौटा करके आप क्या करोगे, अपनी किताबों पर लेकर के आ जाओगे, ये किताब हैं, इस प्रकार से सोचने लग जाओगे। बाहर खड़े हो तो उन जगहों को देखने लग जाओगे, यानी कि प्रेजेंट में रहने का प्रयास करोगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये मेडिटेशन ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका योग ही हो जाएगा, ये अपने आप में प्रेजेंट में रहना। क्योंकि वो रात जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, इस कारण से एग्जामिनेशन जो है सुबह काफ़ी दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो उस दिन आप अच्छे से सोओगे, सुबह आप अच्छे से उठिएगा। ये मान के चलिएगा कि 1 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना है। पहुंचने से पहले आपको, अब आते हैं खाने पर बात। उस दिन 10 तारीख को सुबह आपको क्या क्या चीज़ें खानी है दोस्तों। उस दिन पूरे दिन आपको खट्टा नहीं खाना है बस। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जूस पी लेते हैं उस दिन। जूस नहीं पीना है, जूस मत पिएगा क्योंकि वो आपको क्या कर देता है, माइंड को ब्लॉक कर देता है जूस। हाँ, सुबह यदि दही है, दही ज़रूर खा सकते हो। खाली पेट हल्का फुल्का सा नाश्ता ले सकते हो। जिन्हें थोड़ी सी पेट में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, यानी कि सोचने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्या करेंगे, अधिकतम अपने पेट को जो है खाली रखेंगे, नॉर्मल बिस्किट वगैरह ये सब लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको खाने को मैनेज करना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर से पहले की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा
रिवीजन के चक्कर में मत रहिएगा कि यार रिवीजन करना है, कुछ और पढ़ लूँ तो मेरे 2-4 प्रश्न और सही हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। यूपीएससी का ऐसा एग्जामिनेशन है कि आप पढ़ते 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 1 साल की तैयारी भी लोगों के काम नहीं आती है, आपकी 1 दिन की काम आ जाएगी, है ना। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग कहेंगे एक प्रश्न सही भी हो सकता है ना, तो एक प्रश्न उसी के कारण गलत भी हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो उस दिन एकदम कूल माइंड रखिएगा। और तीसरी बात ये होगी खाने की, यानी कि उससे पहले खाने की ही बता देता हूँ, है ना। जब आप पहला पेपर देने के बाद में आपको क्या करना है, हाई वो वाला खाना नहीं खाना है। कभी मिल्क दिख गए, छोले भटूरे, समोसे, इस टाइप की चिकनाहट वाली चीज़ बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जो मेन समस्या है वो तो भैया सीसेट में ही है। तो सीसेट कब है, सेकंड पेपर, उसमें भी आपको माइंड फ्रेश रखना है। तो सिंपल कहीं पर रोटी, जो थाली मिलती है ना, एक थाली मिलती है जिसमें आपको चपाती मिल जाती हैं नॉर्मल, तंदूरी वाली मत खाइएगा उस दिन। तंदूरी वाली यदि रोटियां खा लोगे तो आपका पेट जकड़ेगा, नींद आएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी और आप सीसेट के पेपर को अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ एनर्जेटिक ड्रिंक पी सकते हो, जैसे रेड बुल वगैरह, इस प्रकार की चीज़ें हैं। कोल्ड ड्रिंक अगर आपको लग रहा है आप मैनेज कर सकते हो, पचा सकते हो तो ठीक है, वरना ये सब दूर रहिएगा। चाय पीते हो, पी सकते हो बिल्कुल, नींद भगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मौसम भी ठीक है, चाय वाला है तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हल्का फुल्का ही लीजिएगा, चिकना वाला मत खा लीजिएगा कि समोसे मिल रहे हैं, बेड़ी मिल रही हैं, कहीं पर कोई चीज़ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। इससे अच्छा क्या करोगे, हल्के फुल्के चाट, यानी कि फल भी ऐसे मत खाइएगा कि आपने खा लिया, क्या सेब ले लिए, सेब काट के खा लिया, वो भी पेट में प्रॉब्लम कर जाएगा आपके, खाली पेट में कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो आपको क्या करना है, फलों की चाट जहाँ पर मिल रही हो वो आप ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा खट्टे का यूज मत करिएगा, नहीं तो दिमाग जकड़ जाएगा बहुत तेज़ी से, ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया क्या, खाने से रिलेटेड। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है आपको उस दिन यानी 10 तारीख को ये समझिएगा कि आपको मौन व्रत रखना है। आपका मौन व्रत जो रहेगा वो एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचने तक और ये समझिएगा कि एग्जामिनेशन दोनों सीसेट और जीएस हो जाए, उसके बाद में आपको बोलना है। बहुत इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, आप नहीं समझोगे। जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं उनसे आप मिलोगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जितना आप बोलते हो ना, उतना दिमाग जो है ज़्यादा सक्रिय हो जाता है ऐसी चीज़ों में। जैसे बहसबाजी हो रही है, कुछ नहीं तो राजनीति पर होगी, कुछ नहीं तो हिंदी माध्यम पर होगी। अभी उन सब चीज़ों को रोक दीजिए, अभी उन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब बस मतलब है तो वो जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हो दोस्तों, उससे मतलब रखिए। तो उस दिन आपको क्या करना है, बिल्कुल भी बोलना नहीं है, मौन व्रत उस दिन, एग्जामिनेशन के बाद ही बोलेंगे भाई हम तो, ठीक है। एक ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी करनी है। तो ये हो गया, एक पहनावा हो गया, खाना हो गया, मौन व्रत हो गया। अब बैठते हैं हम एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन में चलते हैं। वहाँ पर आपको पेपर्स कैसे आपको करना है, क्या करना है, उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पेपर जैसे ही आपके सामने आ जाए, सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह देख लीजिएगा ढंग से, फ़ोटो वोटो ले लीजिएगा, 2 कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे पड़ती नहीं है, 2 फ़ोटो ले लीजिएगा, होने चाहिए। अपनी आइडेंटिटी कार्ड जो भी हैं वो सब देख लीजिएगा सुबह सुबह अपने, तब निकलिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिल जाएगा। पेपर आपकी ज़िंदगी है वो, ठीक है। तो पेपर को क्या करना है, खोल करके देख लीजिएगा, यानी सील बंद होता है वो, कभी कभी तो सील बंद भी नहीं होता है, नॉर्मल भी आ जाता है यूपीएससी का तो, ठीक है, क्योंकि उसी समय आता है वो। और उसे आप खोल करके 1 मिनट में पेपर को देखिएगा। उसके बाद अपना करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है इसका, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहा हूँ। अब बताता हूँ मैं गोले किस प्रकार से बनने। गोले दोस्तों बहुत ध्यान से भरिएगा, वरना पूरी मेहनत जो है आपकी 2-3 साल की जो भी मेहनत है वो सिर्फ उन गोलों में दिखाई देगी, उस मशीन चेक करेगी, ठीक है। वाइटनर का यूज मत करिएगा किसी भी हालत में, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाए तो अपने जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे बात करिएगा, परीक्षक जो होते हैं उनसे बात करिएगा, वो अपना बता देंगे जो भी चीज़ें हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि गोलों को ध्यान से भरा जाए, सारी चीज़ों को, अपनी जो रोल नंबर है, अपना नाम है, जो गोले भरने वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जो लिखा है आपने ऐसे करके पेन से लिखा होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, OMR पर जो गोले भरे रहते हैं वो चेक होता है। तो गोलों को बहुत ध्यान से आपको भरना है, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह जहाँ पर हैं अपना ध्यान पूरा उसी समय लगाइएगा, ठीक है।
गोले जो है पहले भरें या बाद में भरें। दोस्तों ऐसा कर सकते हो आप कि एज पहले आपने जितने भी प्रश्न आ रहे हैं एक बार में उन सब गोलों को भर डालो, ठीक है। एक तो होता है, या फिर मैं क्या करता था, मैं तो पर्सनल बता रहा हूँ, अपना एक पेज पर जितने प्रश्न होते थे उन्हें हल करता था, उसके बाद में तुरंत ही गोले भर देता था, जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाई चांस गलत भी हो तो एक आध ही हो सकता है, वरना एक साथ जो लोग गोले भरते हैं, अगर एक गोला मिस हो गया गलती से, बहुत लोगों का होता है दोस्तों। ये संख्या कम से कम हज़ारों में होती है, उन हज़ारों में आपको नहीं आ जाना है। हर बार होती हैं, कितना भी आप समझा लीजिएगा फिर भी होती है ये गलतियाँ। तो एक साथ क्या होता है, पूरी सीरीज गलत हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनका सिलेक्शन पक्का था, हालांकि उनका दूसरी बार में हुआ भी पूरी तरह से, लेकिन OMR सीट गलत हो गई, 0 नंबर आ गए, चाहे वो CSET हुआ चाहे GS का पेपर हुआ। तो OMR पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। तीसरी और अंतिम और लास्ट 5वीं शायद बात है ये, और अंतिम बात ये है कि आपको एग्जामिनेशन होने के बाद में शाम तक आंसर की वगैरह शाम को मिलाइएगा, एकदम से मत करिएगा, थोड़ा आराम करिएगा। अब जिनको घर पर पहुंचना अपने घर पर पहुंचिएगा। शाम को कट ऑफ की चर्चा चलेगी, कट ऑफ की चर्चा पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। कट ऑफ मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्ट, उसी दिन शाम को बता दूंगा मैं, हालांकि, ठीक है। और आपके प्रश्न कितने सही हुए कितने गलत हुए, इन चक्करों में ज़्यादा मत पड़िएगा, ज़्यादा नहीं पड़िएगा। क्यों नहीं पड़िएगा? क्योंकि लगभग मेरिट बहुत हाई चलती है उस दिन लोगों की, क्योंकि सभी लोग आते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि हमारे तो सभी सही हैं। भाई आप करते हो उसमें तो कुछ गलत सोच करके करते हो क्या? प्रश्न पत्र को जब करते हो तो गलत सोच के तो करते नहीं हो। आप तो मान लीजिए 85 करके आओगे तो 85 को ही सही समझ कर ही करके आते हो ना। तो ऐसे ही क्या होती है, कट ऑफ होती है। कट ऑफ उस दिन 20 नंबर एक्स्ट्रा रहती है, तो उन पर ज़्यादा माइंड मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। समझ रहे हैं? पेपर कैसा था कैसा है वो सब मैं बता दूंगा एनालिसिस करके, जो एग्जैक्ट वास्तविक जो चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। और उस दिन आंसर की मिला लीजिएगा, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि 10 से 15-20 प्रश्न पहले दिन यदि मिलाओगे ना तो 20 प्रश्न तक आपके इधर उधर हो सकते हैं। 20 प्रश्न तक, यानी हो सकता है आपके 40 सही हो रहे हों और 20 ही सही बताए वो आंसर की, और 20 ही किसी के 20 सही हों उसके 45 बता दे। तो 20 प्रश्नों का इधर उधर होता है उस दिन। जो आंसर की आएगी वो 2-3 दिन के अंदर निकल करके आती है। कुछ रेपुटेड कोचिंग है, मैं आपको बता दूंगा उनकी आंसर की। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से दीजिए। जो भी आपने सपने देखे हैं वो आपके सपने पूरे करने का 10 तारीख को वो दिन है। तो मैंने जो चीज़ें कही हैं, एक बड़े भाई होने के नाते, एक सीनियर होने के नाते आपसे, ठीक है, मैंने ये बात कही है, अपना होने के नाते जो समस्याएं आती हैं वो आपको बिल्कुल भी ना आएँ। तो दूसरों की समस्याओं से सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर मत करिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, आप चले जाइए, ठीक है। और एग्जामिनेशन के बाद हम मिलते हैं दोपहर में, शाम को। हो सकता है मैं आपके सेंटर पर मिलूँ आपको, एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं, इंटरव्यू लेने के लिए। आप में से किसी के भी सेंटर पर मिल सकता हूँ, जगह नहीं बता रहा हूँ मैं कहाँ पर आऊँगा, लेकिन किसी भी सेंटर पर मैं आ सकता हूँ। धन्यवाद।